आज के भाग-दौड़ की दुनिया में लोग डिप्रेशन और हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से काफ़ी जूझ रहे हैं और इसका एक साइंटिफिक प्रमाण आया है कि कुत्तों को पालने से हार्ट अटैक की समस्या कम होती है, डिप्रेशन की समस्या कम होती है। आज कई मौतें हो जाती हैं कि लोगों के पास बात करने के लिए व्यक्ति नहीं है, दोस्त नहीं है और ऐसे में कुत्तों को पालना हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है। आज मैं हूँ हाजीपुर में और हाजीपुर का चौरसिया चौक है और यहाँ का सबसे फेमस ढाबा बाबा ढाबा के ऑनर ही हैं और उन्होंने ही वैली ऑफ डॉग्स करके एक स्टोर खोला है जिसमें क्लिनिक भी है और कई सारे आपको मल्टीपल टाइप के कुत्ते मिल जाएंगे, डॉग्स मिल जाएंगे। मेरी नॉलेज तो बहुत नहीं है इस पर, लेकिन आज हम इनसे जानेंगे और जानेंगे ऐसे जानेंगे कि जैसे मुझे पालना नहीं है और सवाल इस तरीके से होगा कि ये मुझे कैसे कन्विंस करते हैं कि कुत्ते पालने से, डॉग्स को पालने से क्या फ़ायदे हैं। आपको बता दें कि रिसेंट में ये गाइडलाइंस आया था और काफ़ी बवाल भी मचा हुआ था इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते जो है वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं लेकिन इंसान नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई कि आपने वैल्यू ऑफ डॉग्स या इस तरीके के नए कंसेप्ट को हाजीपुर में लेकर आए। थैंक यू सो मच शिवम, आप आज टाइम निकाले और इस नए टॉपिक को आप कवर किए। जी। सबसे पहले मैं आज जानना चाहूँगा आपसे फ़ायदा क्या है, क्यों लोग आज के दुनिया में जहाँ पे भारत अभी भी भूखमरी के कगार पे है, लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ता पालना बेहतर समझते हैं। एक तो साइंटिफिक रीज़न है, पुराने भी रीज़न है और सबसे पहला पाला जाने वाला जानवर भी कहा जाता है इसे। तो आज के जहाँ भूखमरी का दिक्कत है जहाँ इस देश में, उस देश में कुत्ते को पालने का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके पीछे का कारण समझाइए। शिवम, बात ऐसा है कि आज ये इतना भागदौड़ का ज़िंदगी में आपको जब आप जॉब से आते हैं आपके पास कोई होता नहीं है बात करने को। आपको दिन भर का प्रेशर होता है, लॉस, प्रॉफिट, तरह तरह के आपको प्रेशर रहेंगे। उसमें आपके पास कोई नहीं रहता है। बट एक अगर आप डॉग लेते हैं, डॉग रहता है तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि आप उसके भगवान हैं। जब आप वापस आइएगा आपका तो पहले वो क्या बताए कैसे वो वेलकम करेगा, उसके बाद सब कुछ वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा। बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकता है और वो प्यार देख के आप उसके प्रति आप भी उससे भी ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। अगर आपका सपना भी क्रिकेटर बनने का रह गया है क्योंकि सुविधा नहीं था, फैसिलिटीज़ का अभाव था, तो अब यह सपना आप पूरा कर सकते हैं क्रिकेट एकेडमी ऑफ राजा 11 के साथ। वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल टीम है जहाँ पे डे और नाइट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। एक बार आप जरूर विजिट करें। अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो पेट्स को पालना पसंद नहीं करता हूँ, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे या आप उसके क्या फ़ायदे मुझे बताएंगे जिससे कि एक हर इंसान को पेट्स पालना चाहिए। देखिए शिवम, अभी जैसे कि अब मैंने बताया, एक तो स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं ये लोग, फिर इसका लॉयल्टी आपको अनमैचेबल है। मीन्स अगर आप इसको लेते हैं, आप इंसान दोस्त तरह बना लो, वो एक ना एक दिन चला जाएगा आपसे दूर। अब ये ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा दे या फिर जो भी, आपसे दूर चला जाएगा। बट अगर आप एक पेट रखते हैं, एक तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और सेकंड चीज़ कि आपके प्रति वो आपको इतना प्यार देगा बदले में कि आपको उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि अब इसको हटाए, आपको कर ही नहीं पाइएगा खुद से। अभी मेरे पास, मैं शुरू किया था, मेरे पास 8th क्लास में था तो एक बच्चा मेरे को गिफ्ट दिया मेरे दोस्त ने। आज मेरे पास अपने पर्सनल 13 डॉग्स है। 13। अभी मम्मी पापा मेरे को इतना दिन से प्रेशर दे रहे थे कि 2 ठीक था, 3 ठीक था, इसके बाद इतना क्यों आया। मैंने उसके कारण ये काम करना शुरू किया था कि मैं उनको संभाल सकूं, मैं फाइनेंशियली ऐसा कर लूं कि मम्मी पापा मेरे को ना बोले। और मैं उस चीज़ के पीछे, एक होता ना अल्कोहलिक, मैं डॉग होलिक हो गया उसके पीछे। अच्छा, डॉग होलिक जी। ये बताइए कि नुकसान क्या क्या है। नुकसान देखिए शिवम बाबू, ऐसा तो कोई नुकसान नहीं है, बट आप ऐसा कुछ ब्रीड्स है गार्ड पर्पज से आप लेते हैं। मान लीजिए अगर वो बाहर आपके घर में कोई अननोन आ जाए तो उसका काम है कि वो उस पर बाग करेगा या फिर और भी ज़्यादा आगे का कर सकता है, अटैक भी करते हैं। बट उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो डॉग का प्रॉब्लम होता है, मालिक भी बहुत बार जिम्मेदार होते हैं। आप सही तरीके से अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिए हैं, सोशलाइज नहीं करवाएं, तब ये प्रॉब्लम आता है। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ का बात आपको पता है, बट आप उसने स्टडी हुआ उसके पीछे भी यही आया कि उसको टाइम प्रॉपर नहीं मिलता था। अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस से रखे तो डॉग तो सबसे पहला एनिमल है जो एक ह्यूमन के साथ सेटलमेंट में साथ आया था, तो उसका नुकसान मेरे को नहीं लगता है कुछ है।
एक बीमारी से भी समस्या है कि कई बार बैक्टीरिया फैल जाता है, कई बार कई तरह का बीमारी भी बच्चों को होने का खतरा अक्सर बढ़ जाता है। इस पे क्या बोलेंगे? देखिए शिवम, बीमारी एक डॉग से अगर इंसान में आए तो वो एक रेबीज़ है। और रहा बात बैक्टीरिया वाला बात, तो मैंने कहा ना कि अगर आप डॉग रख रहे हैं तो आप एक चीज़ के लिए रेडी हो जाइए, टाइम। ये आपको देना ही पड़ेगा, या फिर आप उसका जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए डिफरेंट शैम्पू, साबुन, सब कुछ आता है। अगर बैक्टीरिया भी है, आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बात दे रहे हैं, तो वो ऐसा कभी प्रॉब्लम आएगा नहीं। हाँ, रहा बात रेबीज़ का, तो उसके लिए आपको भी प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम पे दिलवाना पड़ता है। तो एक डॉग पालने के पीछे एक, जैसे इंसान अपना बच्चा पालता है ना, बचपन से ग्रूम करता है, वैसे आपको करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि वो आप इनबिल्ट आएगा, आप रख लोगे, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, क्योंकि वो आपको आपसे कुछ नहीं, 2 रोटी लेगा, 2 बार रोटी लेगा, लेकिन आपको बदले में उसके दिन भर जो प्यार देगा वो एक दूसरा जानवर या फिर कोई भी, हमको नहीं लगता कि दे पाएगा। अच्छा, ये एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि कुत्ते इंसान का जगह ले सकते हैं क्या? इंसान का जगह तो कोई नहीं ले पाएगा शिवम। अभी भी तो है कि मशीन आ रहा है, ये आ रहा है, बट एज अ एनिमल मैं कहता हूँ कि डॉग इज़ द बेस्ट क्योर। आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि ये बहुत खर्चीला भी कई बार साबित पड़ता है, इसको लेकर जाना, इसके लिए अलग से सारा कुछ इंतज़ाम करना, तो ये तो थोड़ा पॉसिबल कम लगता है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? खर्चे को लेकर क्या बोलेंगे कि आम तौर पे इसका कितना खर्चा जाता है? देखिए शिवम, आपने दोनों बात बोला। आपने शुरू में बोला फैशनेबल है, अब ये जो बोल रहे हैं ना खर्च, ये एक नया ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि डॉग कोई अच्छा ब्रीड लेते तो ही आपके लिए लॉयल है। मैं तो कहता हूँ कि आप स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट करो। रोड पे जो रहते हैं सबसे वफादार वही हो सकते हैं इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से, इंडिया वाले डॉग्स। ना उसको मीन्स कोई केयर चाहिए, मीन्स ऐसा ना चाहिए कि ग्रूमिंग चाहिए प्रॉपर मंथ में, या फिर उसको एसी ही चाहिए, या फिर उसको ये चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। वो तो आप पे है कि आप कैसा ब्रीड रखें। हाँ, लोग अब इसको, अब फैशन में जब इसको चेंज किए हैं इस ट्रेंड को, तब आप उसमें खर्च देखते हैं। तो लोग जो फैशन लाते हैं तो उसमें भी तो खर्च होता ही है। एक समस्या है जिसको मैं पर्सनली भी झेलता हूँ, और ये सिविलाइजेशन का एक्चुअली दोष है, एडुकेशन का दोष है। ठीक है, क्या समस्या है कि जैसे मेरे आसपास कई लोग हैं जो कुत्ते पालते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो सुबह सुबह निकलते हैं कुत्ते को लेकर, तो एक तो अच्छा बात है कि कुत्ते पालेंगे तो आप सुबह सुबह लेकर निकलेंगे, आपका एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा, फ्रेश हवा जाएगा। लेकिन उसके पीछे का जो नुकसान ये है कि वो किसी के घर के आगे, किसी के दरवाजे के आगे वो पोटी कर देता है। एंड चूँकि यूएस वगैरह में जो ट्रेंड है कि लोग टिश्यू पेपर रखते हैं, उसको उठा के कर दे, लेकिन यहाँ तो वैसे करते नहीं हैं। तो इससे क्या हो जा रहा है कि एक तरफ जहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारे घर के खुद के सामने कई बार जो है इस तरीके का चीज़ हुआ है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार तो आपके ये तो बेसिकली ऑनर ही होंगे। मैं भी डॉग रखा हूँ, मैं भी ले जाता हूँ, अगर वो गंदा करता है मैं उसे बांध कर आता हूँ और उसे साफ़ करता हूँ। चाहे वो किसी का शॉप के आगे, अगर मैं इधर जा रहा हूँ, पार्क तो यहाँ है नहीं आसपास, अगर पार्क रहे, फील्ड रहे, जंगल रहे तो अच्छा रहता है। बट हाँ, अभी ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ है, बट मैं उसको साफ़ करता हूँ खुद से, या फिर अपने बंदे को बोलता हूँ कि प्लीज़ वहाँ साफ़ पहले करना, क्योंकि उसके बाद मैं अपने डॉग्स को इतना आपको टाइम देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आप उसको हर दिन, मैं सुबह से लेके 3 बार एक दिन में उसे घुमाने ले जाता हूँ। वो 3 बार के अलावा कभी घर में ना करेगा ना बाहर करता है। जहाँ पर ले जाता हूँ हर दिन उसी एरिया में करता है, तो वो आपको उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो जिम्मेदार देखा जाए तो वो ऑनर ही है। इसके लिए मुझे लगता है कि अभी बहुत ऑर्गेनाइज्ड एडुकेशन नहीं मिल रहा है लोगों को। लोग पाल रहे हैं, ट्रेंड है, उनके साथ इंस्टा पे रील्स बना रहे हैं। उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, अगर उनको प्रॉपर केयर करें, ना करें तो उनके लिए वो हार्मफुल भी बन जा रहा है। अगर हम आपकी बातों को सम अप करें तो इसके फ़ायदे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं रैदर देन नुकसान, लेकिन इसमें एक एडुकेशन की कमी है। इसको, इस गैप को, क्योंकि आपका काफ़ी अच्छा रिसर्च रहा है और मुझे लगता है कि हाजीपुर में जितना कुत्ते के बारे में आप जानते होंगे शायद ही कोई जानता होगा, जो मैं तो नहीं जानता ऐसे पर्सनली व्यक्ति को, हो सकता है होंगे लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस गैप को कि पालना है न, उसको ट्रेनिंग, ठीक है, सब अपने हिसाब से पाल रहे हैं अपने हिसाब से। हालत ये है कि कई आप बार ये देखेंगे कि लोग जो भूखा है उनको रोटी नहीं मिल रहा, लेकिन कुत्ते कार में घूम रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली दिया जा रहा है सब कुछ। कई बार लोग इतने ज़्यादा जुड़ जा रहे हैं उनसे कि मैंने ये भी केसेस देखा है कि उनका हिंदू रीति रिवाज से वो अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं,
एंड सो ऑन, ठीक है, वो अच्छी बात है, जुड़ जाता है, तो वहाँ भी एक डिप्रेशन का कारण बन जा रहा है कि वो इससे इतना ज़्यादा जुड़ाव हो गया कि वो डेट कर गया कि उसकी लाइफ कम होती है इंसान के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, या इस कल्चर को, या ये जो गैप बन रहा है इनके बीच में, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? शिवम, इसके पीछे एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते इस ट्रेंड को फॉलो करना, मीन्स एक डॉग लेना या उसे टाइम देना, तो आपको उसके लिए कुछ बेसिक नेसेसिटी चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा कैंपस होना चाहिए। नहीं तो आप उसे घर में रखोगे, मानते हैं आप उसको हर खुशी दोगे, हर चीज़ दोगे, तरह तरह का खाना खिलाओगे, उसे पैसे खर्च करोगे, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा जो चीज़ उसे चाहिए। उसे चाहिए थोड़ा सा कैंपस खेलने के लिए, जिससे वो स्ट्रांग होगा। आप खुश रहते हैं, आप इसलिए आपको उसके तरफ से देखना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। टाइम के साथ उसे भी बहुत कुछ चाहता है जो कि हम इंसान अभी उसको नहीं दे पा रहे हैं। बट इसके पीछे यही है कि आपको टाइम और उसको बेसिक नेसेसिटीज पूरा करने होंगे, तभी आप डॉग रखिए। या फिर आप स्ट्रे एनिमल पाल लीजिए, वो आपके घर के बाहर बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस 2 रोटी मांगेंगे दिन भर में, और उसको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यही कहूँगा, अगर आप चाह रहे हैं इसको फॉलो करना, तो आपको उसको उसके कंडीशन में भी रहने देने होंगे। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, वैल्यू ऑफ डॉग्स आपने स्टार्ट किया, इसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और ये एडुकेशन वाला पार्ट आप इसमें डाल रहे हैं क्योंकि आप कुत्ते अगर किसी को सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप उनको एक प्रॉपर एडुकेशन या एक उसका एक प्रोस्पेक्टस टाइप का बना के, ताकि वो अवेयर हो इस चीज़ों से कि हाँ ऐसे पालना है, क्योंकि अगर आप उनको हार्म पहुंचा रहे हैं तो ये भी आप क्राइम ही कर रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? शिवम, देखिए, सबसे पहले तो ये जो वैली ऑफ डॉग्स है, उसके नीचे मेरा एक पर्सनल अपना मुझे 2 घंटे देना पड़ा था एक डायलॉग के लिए, अ कम्युनिटी ऑफ डॉग लवर्स। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे से डॉग लिए हैं तभी आप मेरे कम्युनिटी के मेंबर हैं। आप एक डॉग लवर है, आपके पास भले ही डॉग ना हो, बस आप देखते हैं उसके प्रति प्यार है, तो आप मेरे यहाँ। हाँ, इसके नीचे देखिए आप, इन माई वैली केयर रिसाइड्स, हैप्पीनेस सर्वाइव्स, लव डिसाइड्स। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि मैसेज है। आपको केयर करना पड़ेगा, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगा, और वो चीज़ आप लव से ही ला सकते हैं, ऐसे नहीं ला पाइएगा। तो हाँ, मैं, और यहाँ भी देखिए, दिखाइए, वहाँ थोड़ा दिखाइए, से बंद करना, एडॉप्ट सेव अ लाइफ, एडॉप्ट अ होमलेस डॉग। वो मैंने सिर्फ स्ट्रे एनिमल्स, जो हमारे जानवर घर में सफ़र नहीं करते, वो बाहर सफ़र करते हैं। जो स्ट्रे एनिमल्स है, स्ट्रे काउज है, बाहर रहते हैं, उनको दुनिया का हर दिक्कत सहना पड़ता है। तो हम इसलिए कहेंगे कि अगर आप डॉग ले रहे हैं, चाहे नहीं भी ले रहे हैं, बस एक इंसान होकर दूसरे के तरफ से सोचे उस स्ट्रे एनिमल्स के लिए। वो स्ट्रे नहीं होते, उसको हम लोग स्ट्रे बना देते हैं। तो उसको उसके कंडीशन पे रहने दे, उस पर मजबूर ना करें आप। कुछ कस्टमर के लिए बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कस्टमर आता है जो उसको प्यार है लेकिन वो नहीं पाल अभी तक उसने उसका पहला एक्सपीरियंस है, तो आपके पास आता है, ठीक है, आपने कम्युनिटी का टारगेट लगाया, तो आप उसमें क्या क्या दे रहे हैं उसको आप कैसे अवेयर कर रहे हैं, कैसे आप उसको एडुकेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। और मैंने अभी आपके शॉप पे उनसे मिला भी, ठीक है, तो उनके आपसे इंस्पायर होकर वो पाल रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं, और आपके पास कुत्तों का रेंज क्या है, प्राइस रेंज क्या है कि मिनिमम और किस किस ब्रीड का, क्योंकि मेरे पास इसकी नॉलेज कम है और शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकी नॉलेज काफ़ी कम है। इसके बारे में बताइए। शिवम, जैसे कि बहुत बच्चे मेरे पास, ज़्यादातर बच्चे मेरे पास आते हैं कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है बट मेरे को डॉग रखना है। मैं सबसे पहले कहता हूँ मम्मी पापा से परमिशन लो, आप डॉग रख लोगे। अगर मम्मी पापा तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि शुरू में आपको बच्चे से भी ज़्यादा उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है बच्चे की तरह कि प्रॉपर टाइम पे पोटी करे, बाहर ना करे, बेड पे ना करे, घर में रहे तो वहाँ रहे, सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो अगर उसके पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं, अगर उसके पास उतना वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, देखिए अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास हर ब्रीड है तो वो अपना होता है, मैं आगे से कहीं से लेकर आता हूँ और उसे देता हूँ। यहाँ तक कि मैं जब शुरू किया था मुझे नहीं लगता कि मेरे प्राइस रेंज का ना इस बिहार में कोई देता होगा। पटना छोड़िए, हाजीपुर तो छोड़ दीजिए, पटना में भी नहीं देता था। तो प्राइस रेंज है क्या? देखिए शिवम, ऐसा ब्रीड के हिसाब से होता है, हर ब्रीड का अलग प्राइस होता है। मिनिमम क्या है? मिनिमम 4000 होते हैं पोमेरियन। और मैक्सिमम आपके पास रेंज क्या है? शिवम, मैक्सिमम प्राइस डॉग का भी मीन्स समझिए कि एक तरह से वो इन्फिनाइट है, वो प्यार का चीज़ है। अच्छा। तो अगर कोई डॉग कम पाया जाता है, कम है मीन्स यहाँ पे लोकल में नहीं अवेलेबल है, वो ब्रीड का प्राइस बहुत ज़्यादा जाता है। मैं पर्सनली सेल किया अभी तक एक हाईएस्ट ब्रीड 1.5 लाख का।
1.5 लाख एक सिंगल पपी विथ पेपर, उसके प्रॉपर पेपर बनते हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है वो पेपर। उसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस होता है, हेल्थ देखा जाता है, उसके पेरेंट्स को देखा जाता है, उसका ब्लड लाइन देखा जाता है, तो वो होता है। और ऐसे ऐसे कितने ब्रीडर्स, अभी आप कुछ दिन पहले 20 शायद 2 करोड़ या समथिंग का कोई एक डॉग लिया है, बेंगलोर का है। हम भी देखे थे वो, हम भी इंस्पायर हुए कौन सा ऐसा डॉग है। वो डॉग ऐसे आपको मिलने के लिए 60,000 1 लाख में मिल जाएगा यहाँ, बट वो वही है, थाईलैंड इंपोर्ट था। उसको इंपोर्टेशन में जो पैसे खर्च हुए वो तो अलग, और उसके बाद उसके ब्लड लाइन ऐसा होगा कि उस पर लोग लेने के लिए बोली लगा रहे होंगे, इसलिए उसका प्राइस दो। मैंने एक डॉग अपने लिए लिया था, चॉकलेट कलर का जर्मन शेफर्ड, जो कि बेसिकली होता ही नहीं है, सिर्फ मेरे पास इस शहर में था। मैंने उसको, उस आदमी को बोला, वो मेरे को देने को तैयार ही नहीं था। मैंने उसको बोली लगवाया, वो नहीं माना। मैंने आगे से कॉन्टैक्ट से फ़ोन करवाया कि मैं जितना पैसा बोलेगा दूंगा। लास्ट में उसने उसको 12,000 में खरीदा था, मैंने उससे 33,000 में लिया। तो वो कोई प्राइस उसका कभी मीन्स फिक्स हो ही नहीं सकता है। ये आपके ऊपर, ये कहा ना, फैशन है, ट्रेंड है। मेरे को वो ब्रीड ही चाहिए था, वही सेम चाहिए था, इसलिए मैंने उसको दिया। तो ऐसे ऐसे डॉग लवर्स है जिसके लिए पैसा मायने नहीं रखता है डॉग के आगे। और रहा बात सबसे कम प्राइस रेंज का, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने, जिसका टैटू है मेरे बॉडी में, उस बच्चे को गिफ्ट किया है दूसरे को। 6 डॉग, अपने डॉग को मैं कभी प्राइस लगा के नहीं बेच सकता। मैंने अपने स्टाफ को दिया, फ्रेंड्स को दिया, भैया को दिया, क्योंकि मैं 14 डॉग 13 डॉग को एक बार में टाइम नहीं दे पा रहा था, और इसको अगर रखना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा। सो मैंने गिफ्ट किया। कुछ कुत्ते जो है भौंकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डरा, जैसे जर्मन शेफर्ड, मैं खुद भी पर्सनली डरता हूँ, उससे दूर ही रहता हूँ। कुछ कुत्ते जो है मतलब वो कुछ भी आ जाए भौंकते ही नहीं है, खेलेंगे उससे, हाँ, उस पे वो स्वीट टाइप का है, हाँ, वो सब कुछ तो डिपेंड वो करता है ब्रीड पे। अच्छा, अगर मान लीजिए आप फैमिली डॉग चाहते हैं तो लेब्राडोर लोग आज ले रहे हैं, गोल्डन रिट्रीवर ले रहे हैं। अंकल को मैंने गोल्डन रिट्रीवर दिया था, अच्छा, वो अभी तक आपका हाजीपुर का बेस्ट है। अभी पता नहीं आगे, तो कहा ना, इसमें इनलेस पॉसिबिलिटीज है। बट अगर आप जर्मन शेफर्ड रख रहे हैं तो जर्मन शेफर्ड रखने के पीछे आपको गार्ड पर्पस होना चाहिए। अगर कुछ चाहिए आपको समझदार, तब आप जर्मन शेफर्ड लीजिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही जर्मन शेफर्ड को पाले, है ना। या फिर आपके पास कैंपस है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपका बात भी माने, फैमिली डॉग भी रहे और गार्ड पर्पस, तब जर्मन शेफर्ड इज द बेस्ट डॉग। अगर सिर्फ आपको चाहिए, उससे भी अब ऐसे ऐसे डॉग ब्रीड है जो कि कहा जाता है बहुत एग्रेसिव है। उसको एग्रेसिव तो पहली बात हम बनाते हैं, उसे बांध कर, उसे अकेले रख कर अगर आप लेते हैं, उसमें इनबिल्ट वो आता है स्ट्रेंथ, तो वो बाद में आपको करवाना पड़ेगा सोशलाइज, या फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, आपको फैमिली डॉग चाहिए तो उसके लिए पग आता है, जर्मन शेफर्ड, ये लेब्राडोर आता है, सिटजू आता है, लासा एप्सो आता है, काफ़ी ब्रीड्स है। अगर गार्ड पर्पस से चाहिए तो उसके लिए भी काफ़ी ब्रीड है। तभी आप अगर किसी के घर में इनडायरेक्ट जाइएगा या फिर उससे बिना पूछे कैंपस में आप, तो वो आप पे उसका वो काम है करना, भौंकेंगे या तक आपको दौड़ा भी सकते हैं वो। अच्छा, ये जो आपके पास जो क्लिनिक खुल रहा है, तो इसमें क्या क्या सुविधा लोगों को मिलेगा? सर, एक तो वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन डॉग को सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हम लोग डॉग से जब ये दूसरे को देते हैं या फिर गिफ्ट करते हैं या फिर सेल करते हैं, उसको बताया जाता है कि 45 दिन पर फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है, फिर 20 दिन बाद रिपीट होता है, फिर 3 महीने पर रैबीज होता है, फिर रैबीज का बूस्टर भी रिपीट होता है। तो वो फर्स्ट मतलब है। एक बात है कि सारा कुछ उनको अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा, सब कुछ, मतलब निश्चिंत होगा यहाँ से लिए और A to Z, यहाँ तक कि होम डिलीवरी भी है। मेरे जो डॉक्टर है वो ऐसा नहीं को मेरे डॉक्टर है, वो पूरे हाजीपुर में, जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे घर आके इलाज करके जाते थे। तो वो 20 साल से डॉक्टर है इस फील्ड में, तो वो घर जाके इलाज करते हैं। और यहाँ तक कि वो ऐसे हैं, आप मुंबई में रहो, दिल्ली में रहो, फ़ोन करो, दवा पूछो, आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनसे इलाज करो तो पैसा ही दो, वो भी डॉग लेबर है। तो आपने देखा कि काफ़ी डिटेल जानकारी आपने प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अवेयर कर रहे हैं और आपका इतना रिसर्च है इस पर। हम एक बार कस्टमर एक्सपीरियंस भी लेना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता हुआ। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं का, हाजीपुर के ही रहने वाले हैं। तो कैसा रहा, आप पहली बार, जैसा कि आपने बताया कि आप पहली बार डॉग को पाल रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? हम लगभग 4 साल से गोल्डन रिट्रीवर रखे हुए हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा। अब इधर आके अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, डॉग रखने से कितना फ़ायदा होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को खुल के बताएं कि आपको निजी तौर पे क्या फ़ायदा हुआ? निजी तौर पे फ़ायदा ये हुआ कि हम कहीं से भी आते हैं, समझे, यानी भर दिन हम कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसके पास अगर चले जाते हैं
तो लगता है कि नहीं, हम अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और मेरे पास आकर के इतना ज़्यादा ये हो जाता है, एक फैमिली में होता है ना, एक बेटा के तरह, हाँ, इस टाइप से जो है ये हो जाता है कि नहीं, पूरा, हाँ, काफ़ी यानी लगता है कि स्ट्रेस खत्म हो जाता है। हाँ, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, हाँ। और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है उनको पेट कर? स्टार्टिंग में पहले तो फेस करना पड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है, अब हमारे साथ उसका भी आदत हो गया है, उसको मेरे साथ आदत हो गया है। अब ज़्यादा, हाँ, ज़्यादा ये नहीं अब होता है। फिर भी जो न्यू है उनको आप अपने स्तर से क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर वो पालते हैं या पालने की सोच रहे हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस स्टार्टिंग में फेस करना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है? देखिए, स्टार्टिंग में इसमें क्या है कि जैसे अपने बच्चों को पालते हैं स्टार्टिंग में, उसी हिसाब से इसको भी पालना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है, हाँ। और धीरे धीरे जो है वो आदत सा बन जाता है। और वो टाइम जो है सुबह शाम का तो दो टाइम तो ऐसे देना ही है उसके साथ में। बाकी बात एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा टाइम दीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा। आपके हिसाब से लोगों को पालना चाहिए? हाँ, पालना चाहिए, फ़ायदा है? फ़ायदा है। मैं अंत में यही कहूँगा, सबसे पहले तो बधाई, लेकिन अंत में यही कहूँगा कि ये काफ़ी जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी दूसरों के प्रति। कई लोग जो है वो डरते हैं, उनको डर है कि काट लेगा, बैक्टीरिया या बीमारी फैल जाएगा। तो ये एक जिम्मेदारी का काम है। आप ऐसे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस हो रहा है, हमारा देश भी बदल रहा है। तो मैं आपको बस इसी बात के लिए अपने तरफ से चेतावनी दूंगा, चेतावनी नहीं कहिए, एक सजेशन दूंगा कि आप उसको फॉलो करें, कि आप साथ ही साथ एक हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहें। कैंपिंग के थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहे, जो मेला आयोजन होता है उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहे कि क्या बेनिफिट है, क्या हार्मफुल है। और डॉग्स आपके लिए हार्मफुल कब हो सकता है, जब आप पाल लिए, है ना, आपके लिए हार्मफुल वो कब हो सकता है, ये नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। जितना नॉलेज आपके पास है लोगों के पास भी जाए, कि केवल यह फैशन आइटम ना बन जाए, ये वाकई लोगों को जो फ़ायदा पहुंचा सकता है उसको पूरा बेनिफिट मिले और इस देश से डिप्रेशन, हार्ट अटैक जैसे बीमारियों का छुटकारा हो और हाँ, और ये मानवता उनमें फैले। तो अगेन बहुत बहुत बधाई। ये चौरसिया चौक पे है बाबा ढाबा, यहाँ का सबसे फेमस ढाबा है। उसके सामने अगर आप हाजीपुर के हैं या कहीं से भी बाहर के हैं, ढाबा को देखें, काफ़ी पुराने काफ़ी सालों से, और मैं खुद भी कई बार खाया हूँ। चिकन चिल्ली यहाँ का काफ़ी फेमस है, तो एक बार तो आप चिकन चिल्ली जरूर टेस्ट करके जाए और एक बार इस शॉप पे विजिट करें। एटलीस्ट आप एडुकेशन ले, अवेयरनेस ले कि हाँ क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे केयर करना है। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर लें।